वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से वाइल्ड लाइफ पास ऐप में अपडेट कर दी गई है। जो ऑप्शंस पहले मौजूद नहीं थे पेट बर्ड रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अब उनको अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा कि कैसे हम अपने पेट बर्ड की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नाक पैकेज में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वाइल्ड लाइफ पास ऐप के ऊपर जो है वो अपडेट आएगी और फाइनली हम जो है ना अपने पेट बर्ड्स को रजिस्टर कर सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करने वाला हूँ और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे क्योंकि लास्ट जो 5-6 वीडियोज़ मैंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर बनाई तो मतलब 80 से 90% लोगों ने मुझे इवन तक कि कॉल करके, क्योंकि मैंने नंबर भी अपना शेयर किया था, तो कॉल करके मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने मेरी एफ़र्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप पैनिक भी फैला रहे हैं, लेकिन देखें इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़े ईज़ी वे से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, जो स्टे है वो लिया, उस एप्लीकेशन लिखी वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वालों को और वहाँ से अपना एज़ अ स्टे ऑर्डर आप उसको स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो एज़ अ स्टे ऑर्डर आप लोगों ने लिया और उस वक़्त से देखें अभी तक कोई भी वाइल्ड लाइफ़ वालों ने रेड भी नहीं की। तो बहुत ज़्यादा बचत होगी और लोग बड़े रिलैक्स हो गए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब घरों पे रेड नहीं पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, जज़ाकल्लाह फॉर दैट। और इंशाल्लाह आज भी मैं बिल्कुल मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट में हर वीक मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता था ताकि मुझे कोई अपडेट मिले और मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट वालों की तरफ से अपडेट आ चुकी है। वाइल्ड लाइफ़ पास ऐप को उन्होंने अपडेट कर दिया है और उसमें जो ऑप्शंस जो उन्होंने कानून पास किए थे, उसके उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। तो चलाएँ दोस्तों सबसे पहले वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ और जो स्टेप बाय स्टेप इसको रजिस्टर करते हैं, मैं आपके लोगों के सामने यहाँ स्क्रीन पे दे दूँगा। तो हर ऑप्शन को मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। देखें बहुत सारे लोग होते हैं वो थ्रू मैसेज फिर मुझसे पूछना शुरू कर देते। देखें मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी वीडियो में हर डिटेल बताऊँ। एक-एक बात जो होती है वो मेरी वीडियो में अवेलेबल होती है। कोई भी ऐसी बात मैं छुपाता नहीं हूँ कि आप लोगों को मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़े। तो मैं हर बात अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को जो है ना वो थ्रू आउट देखा करें। हर प्रोसेस डीपली और अब मैं जो भी प्रोसेस करूँगा वो मैं उसका हर पार्ट आपको समझाता जाऊँगा कि इसमें क्या देना है, इसमें क्या आपने पुट करना है, अगर कोई रसीद लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है, कैसे उसका जुगाड़ लगाना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलाएँ चलते हैं दोस्तों अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स मैं रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो इस साथ स्क्रीन पे आप लोगों से शेयर करता चला जाता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता चला जाता हूँ। अच्छा दोस्तों पहली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने इस वाइल्ड लाइफ पास की एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड आप कर चुके हैं, लॉगिन भी आपको बताया है, रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रजिस्टर कैसे करेंगे। तो अभी हम अपनी वाइल्ड लाइफ पास के ऊपर लॉगिन यूज़र नेम देकर जो है वो अपने लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद दोस्तों अभी हम सीधा जो है ना पोज़ेशन लाइसेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा जो अपडेट आई है वो सिर्फ़ पोज़ेशन लाइसेंस की तरफ से आई है, ब्रीडिंग फार्म लाइसेंस की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जो अपडेट हुई है उस ऐप में वो पोज़ेशन लाइसेंस भी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप पोज़ेशन लाइसेंस को ओपन कर लेंगे। पोज़ेशन लाइसेंस को ओपन कर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ऊपर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ आगे 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है? लास्ट टाइम पे मुझसे चीज़ रह गई थी तो 1/2 का मतलब ये है कि ये पहला पेज है, इसके 2 पेज हैं। इस एप्लीकेशन को फिल करने के 2 पेजेज़ हैं। पहला पेज जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बर्ड्स की फ़ोटो अपडेट करो या इस तरह के तो कुछ जो भी कागज़ात वग़ैरह वो डिमांड करेंगे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आएगा, तो आप अपने नाम को एंटर कर देंगे। मैं जस्ट रफली एंटर कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एप्लीकेशन को पूरा फिल भी करूँगा, ठीक है? तो मैंने नाम को एंटर कर दिया है और उसके बाद मैं फादर नेम एंटर कर देता हूँ। फादर नेम एंटर हो गया और उसके बाद मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया 03 तो फिर अगला जो ऑप्शन आता है वो मोबाइल नंबर का है। मैं आप मोबाइल नंबर आप एंटर कर दीजिएगा
और इसके बाद ईमेल आता है, कोई भी वैलिड ईमेल अगर आप ले लें और इस तरह करके यहाँ पे जीमेल gmail.com ये ठीक हो गया जी। इस तरह कोई भी आप जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन आ जाता है डिवीजन का। तो डिवीजन में आप लोग सेलेक्ट करेंगे मेरा रावलपिंडी है तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिवीजन के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप रावलपिंडी सेलेक्ट करेंगे। देखिए आप जो बंदा जिस एरिया में रहेगा वो वहाँ का सेलेक्ट कर ले। तहसील मेरा टेक्सला है तो मैं इसको टेक्सला सेलेक्ट कर लूँगा, टेक्सीला। तो ये देखें टेक्सला आ गया है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, ओके। अच्छा, इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, मैं दोबारा से इसको टाइप करता हूँ टेक्सीला, ये आ गया, टेक्सला आ गया। अब इसको दोस्तों सेलेक्ट कर लिया। तहसील के बाद आगे आ जाता है जेंडर। जेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद CNIC आएगा, तो CNIC में आपने अपना CNIC डाल देना है। मैं ये कोई भी रैंडमली डाल देता हूँ। फिर घर का एड्रेस, ठीक है, आपके घर का क्या एड्रेस है आपने वो डालना है। तो मैं रैंडमली टाइप कर देता हूँ कुछ भी और फिर अच्छा यहाँ पे आ गया जी लाइसेंस टाइप। पहले यहाँ पे बेसिकली जो अपडेट आई है वो यहाँ आई है। तो लाइसेंस टाइप में सबसे एंड पे आप चले जाएंगे दोस्तों। सबसे एंड पे आपके पास आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा पोजेशन ऑफ पैराकीट, ठीक है। ये एक नया ऑप्शन आया है पोजेशन ऑफ पैराकीट। तो पोजेशन ऑफ पैराकीट पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अब स्पीशीज नेम आ जाएगा। स्पीशीज नेम पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वो 4 ऑप्शन है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं, अलेक्जेंड्राइन पैरट, रोज रिंग्ड पैरट, स्लेटी हेड पैरट और ब्लूसम और प्लम हेडेड पैरट। ये 4 ऑप्शन है जिनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है दोस्तों। अच्छा, जिनके बाद और ये ग्रीन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, जिनके पास ग्रीन तोते हैं वो ही रजिस्टर करवाएंगे। तो अलेक्जेंडर पैरट है अगर आपके पास तो अलेक्जेंडर पैरट सेलेक्ट कर रहे हैं, रोज रिंग है तो रोज रिंग कर ले, मैं रोज रिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास लाइसेंस फीस पर एनिमल ये 1000 रुपीज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अच्छा आगे चलते हैं। वो अच्छा फीस को उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, फीस को आप लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फीस उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ एनिमल्स मेल और मेल बर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेल एनिमल बर्ड्स कि आपके पास जो बर्ड है, लेट से मैंने ये बर्ड जो रजिस्टर करवाने हैं तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं। तो मैं अगर इसमें लिख दूंगा 4 मेरे पास मेल हैं तो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ, 4 मेरे पास मेल आ गए और फिर नंबर ऑफ फीमेल एनिमल्स और बर्ड्स तो 4 ही मेरे पास फीमेल हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुल कुल जानवर परिंदा टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स एनिमल बनेंगे वो 8 बनेंगे और टोटल फी आपके पास 8000 बन जाएगी क्योंकि पर हेड है। तो पर बर्ड के हिसाब से आप अगर 8 बर्ड आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से 8 बर्ड आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको ना एक-एक ही कर देता हूँ, बल्कि 0 सिर्फ़ 1 ही करता हूँ क्योंकि मैंने रजिस्टर कराना है, ऐसा ना हो मुझे पक्की पड़ जाए। तो बेहतर यही है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो मैंने पहले तो किया नहीं है लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो बेहतर है कि मैं एक जितने मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता दिया, जितने जिसके पास नंबर ऑफ मेल्स हैं वो मेल्स लिख दे, जितने नंबर ऑफ फीमेल हैं वो उतने लिख दे। मैंने अभी इतने कर दिए हैं तो मेरा आप देख सकते हैं कि टोटल फीस मेरी 1000 बन चुकी है और 16% इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स है, ठीक है? 16% इसके ऊपर टैक्स है, तोतों के ऊपर भी आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? तो टैक्स जो है ना आपको तो हर चीज़ में आपको पता है अब आप आजकल टैक्स चल रहा है, तो टैक्स तो आपको लाज़मी देना पड़ेगा। तो 16% जी टैक्स है, ये तो 17% था मेरा ख्याल है, 1% कम हुआ है तो 16% कर दिया। लेकिन चलें 16% आपको टैक्स पे करना है तो ₹160 टैक्स होगा, ठीक है आपका? तो टोटल आपके बन जाएँगे ₹1160, ठीक है? तो हम अब इसको नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, अच्छा एक लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचती है, वो ऑप्शन है जी एनिमल और बर्ड सोर्स कि आपने एनिमल कहाँ से लिया है, बर्ड कहाँ से लिया है। देखिए भाई
इससे पहले तो आप लोगों को इल्हाम तो नहीं हुआ था ना कि हमने रजिस्टर करवानी है तो किसी रजिस्टर्ड बर्ड वाले से लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप किसी भी ऐसे बर्ड डीलर के पास चले जाएँ जिसके पास डीलर लाइसेंस हो, जिसके पास ब्रीडिंग फार्म लाइसेंस हो। मेरी बात गौर से सुनें, मेरे से ये हज़ारों मर्तबा लोगों ने कॉल पे पूछा है, मैसेजेज़ पे पूछा है कि जी इस ऑप्शन में हमने क्या लिखना है? तो दोस्तों इस ऑप्शन में आपने उस बर्ड डीलर लाइसेंस नंबर लिखना है जिससे आपने बर्ड परचेज़ किया होगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हमने तो 2 साल पहले खरीदा था, अब हमें क्या पता जी रजिस्टर्ड करना है। तो दोस्तों आपको नहीं पता था, तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि आपने करना सिर्फ़ इतना सा है कि आप उस डीलर के पास चले जाएँगे जो लाइसेंस्ड जिसके पास अवेलेबल हो। ठीक है? आप उसके पास जाएँगे, उससे कहेंगे भाई ये मेरे पास 3 बर्ड हैं, मेरे पास 4 बर्ड हैं, काइंडली इसको रजिस्टर्ड कर दो। तो वो उसको क्या करेगा कि उसकी एक स्लिप काट के आपको दे देगा, उसके ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होगा, लाइसेंस नंबर लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, तो वो यहाँ पे आपने वो सोर्स डाल देना है। वो लाइसेंस नंबर लिख दें या उस शॉप का पहले आप शॉप का नाम लिखें और शॉप के नाम के आगे उसका लाइसेंस नंबर लिख दें, तो आपका वो सोर्स बन जाएगा। तो मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा ये बर्ड्स आपने नाम लिखना है, तो आप उसका नाम लिख देंगे। अगर लेट्स से किसी बर्ड शॉप से आपने परचेज़ किया, वो भी कोई भी डीलर लाइसेंस होगा, तो उसके बर्ड शॉप का नेम रजिस्टर्ड होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब उसने डीलर लाइसेंस लिया होगा ना, तो उसने अपने बर्ड जो शॉप का नेम है, उसको रजिस्टर्ड करवाया होगा। तो उस शॉप का नेम आपने इधर लिख देना है। जैसे लेट्स से अब यहाँ पे वाह बर्ड वाले हैं, तो मैं उनका वाह बर्ड्स लिख देता हूँ। वाह बर्ड्स शॉप। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह मेरा ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने इधर बर्ड्स जिसके पास डीलर लाइसेंस मौजूद है, उस शॉप वाले से जाके मैंने उससे कहा कि मुझे एक स्लिप बना दो। उसने मुझे स्लिप बना दी और मैं ये रिपीट इस वज़ह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हज़ारों मर्तबा लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि जी ये सोर्स में क्या लिखना है? तो दोस्तों सोर्स में आपने उस शॉप का नेम लिखना है, फाइनल बात, उस शॉप का नेम लिखना है जिस शॉप से आपने बर्ड्स को परचेज़ किया है। अब 2 साल बाद पहले परचेज़ किया हो, 3 साल पहले परचेज़ किया हो, डज़न्ट मैटर, आप जस्ट उस डीलर लाइसेंस के पास चले जाएँ, डीलर के पास चले जाएँ, उसे कहें कि काइंडली अपने लाइसेंस के ऊपर मुझे एक पर्ची बना दो, वो आपसे पर्ची बना देगा। जिससे आप पर्ची बनवाएँगे, उस शॉप का आपने नेम इधर लिख देना है, दैट्स इट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास दूसरा पेज। अब आप ऊपर देख लेंगे अटैचमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अटैचमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है और साथ ही जो है दोस्तों 2 बाय 2 का साथ ऑप्शन भी आ रहा है। मतलब ये आपके पास अब दूसरा पेज आ चुका है। तो दूसरा पेज अब आपने क्या करना है प्रोफाइल पिक्चर। तो अभी आपने अपनी जो भी आपकी एक कोई पिक्चर होगी, आप वो अपलोड कर देंगे। मैं करता हूँ यहाँ से चूज़ प्रोफाइल पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं उनमें से एक कोई भी रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक कर लिया, अब सीएनआईसी फ्रंट, ठीक है? अब आपने अपने जो आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, उसके फ्रंट को आपने स्कैन करना है या उसकी पिक्चर लेनी है, तो वो भी यहाँ से अपलोड करेंगे। टेक अ फ़ोटो करेंगे, तो मैं इधर से कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, यूँ करके, तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो इसी तरह सीएनआईसी बैक है, तो मैं इसी तरह टेक अ फ़ोटो कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैं इसको भी करूँगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा और मैं इसको भी ओके कर दूँगा। इसके बाद एनिमल बर्ड्स पिक्चर है, तो एनिमल बर्ड्स पिक्चर में मैं जाऊँगा तो चूज़ सेलेक्ट फाइल करूँगा और यहाँ पे एक मेरे पास पिक्चर आ रही होगी, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। इसी के बाद हमारे पास आगे आ जाता है एनिमल सोर्स डॉक्यूमेंट। ये वही सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, ये वही पर्ची होगी, ये वही स्लिप होगी जो आपने उस शॉप वाले से परचेज़ की होगी। ज़्यादा पीछे आपने पिछले सफ़े पे उस बर्ड्स वाले की शॉप का नेम लिखा था। अब आप उसकी जो जो सी स्लिप होगी, आप उसकी एक फ़ोटो लेंगे और उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे। तो मैं जस्ट रैंडमली जो भी मेरे पास अवेलेबल है इस वक़्त मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। चलें मैं उसकी फ़ोटो लेता हूँ यहाँ ही से और फ़ोटो ले ली मैंने और मैंने इसको अपलोड कर दिया। चलें, ये भी अपलोड हो गया। तो दोस्तों अभी अगला अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है सबमिट का। तो आप सबमिट को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा अपलोड सीएनआईसी बैक।
अच्छा, अब ये देखें मेरे पास जो क्योंकि क्योंकि उसको सही तरीके से जो है ना वो पिक्चर्स अपलोड नहीं करवाई हैं, तो वो अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है? उसको एरर दे रहा है। तो दोस्तों चलें मैं यहीं तक क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म क्यू में लग जाएगा। 1, 2, 3 दिनों तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अप्रूवल आ जाएगी, आपको वो एक चालान बना के दे देंगे और चालान आप सबमिट करवा के, तो वही आपका जो होगा ना वो रजिस्ट्रेशन होगी और फिर आप जाके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जाएँगे, जो भी रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ जाएँगे, वहाँ आप उसकी कॉपी जमा कराएँगे और उनसे अपना जो रिंग होगा रिंग उनसे ले लेंगे और अपने बर्ड को रिंग पहना देंगे। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है ये अप्रूवल के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के आईटी डिपार्टमेंट में चली जाएगी और जो ही वो आईटी डिपार्टमेंट में जाएगी तो उसकी जब वो अप्रूवल करेंगे तो वो आपको बता देंगे। इसी ऐप के ऊपर आपने आते रहना है और अपना स्टेटस चेक करते रहना है। जब आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा, साथ ही आपको चालान भी मिल जाएगा। जो ही चालान मिलेगा आप चालान डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप चालान को जाके कोई भी बैंक जो बैंक वो बताएँगे या उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, आपने जस्ट वहाँ फ़ीस जमा करवा देनी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपके पास वो जो उसके लाइसेंस है, वो आपके पास लाइसेंस ही कंसीडर्ड किया जाएगा। इसको जमा करवाने के बाद चालान को जमा करवाने के बाद आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चले जाएँगे और उन्हें उसकी कॉपी भी दे देंगे और बता देंगे कि जी हमें हमारा जो रिंग है हमारे बर्ड का वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो इंशाल्लाह वाइल्ड लाइफ वाले आपको रिंग दे देंगे और वो रिंग आप अपने बर्ड के पाँव में पहना देंगे, इंशाल्लाह। जी, तो फ्रेंड्स हमने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुँचाएँ जिनके पास पेट बर्ड्स मौजूद हैं और वो पेट बर्ड्स जो है ना अपने रजिस्टर करवाना चाहते हैं ताकि उनको रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी हो, कोई किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप वाइल्ड लाइफ़ की रेड से बचना चाहते हैं तो काइंडली मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वाइल्ड लाइफ़ पास के थ्रू जाकर अपने पेट बर्ड्स को रजिस्टर करवाएँ, उनकी लेस उनका ला उनको लाइसेंस्ड करवाएँ और उनके रिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से लेकर अपने बर्ड्स के पाँव में पहना दें ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाएँ। और दूसरी बात कि ये जो लाइसेंस फ़ीस है ये सालाना आप लोगों को पे करना पड़ेगी। और साला अगर आपके पास 10 बर्ड हैं, 8 बर्ड हैं, 5 बर्ड हैं तो 5,000 आपको सालाना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे साथ रेज़ होता है कि हमें क्या ये जो लाइसेंस है वन टाइम देना पड़ेगा या कब कितनी बार देना पड़ेगा? तो दोस्तों ये ईयर में वन टाइम ईयरली एनुअली आपको एक दफ़ा इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। हर दिसंबर, जनवरी के स्टार्ट में आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें और ये नेक्स्ट दिसंबर की 30 को एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप दोबारा जो है ना फर्स्ट जनवरी को आप उसकी दोबारा से लाइसेंस करवाएँगे, उसकी दोबारा से फीस जमा करवाएँगे। तो दोस्तों मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हर उस बंदे तक शेयर करें जिनके पास पेट बर्ड्स हैं, ताकि वो अपने पेट बर्ड को रजिस्टर करवा सकें। तो दोस्तों चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।